Assalamualaikum. Today we are going to discuss derivation of wave equation कि बेसिक वेव इक्वेशन जो है उसकी हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने प्रीवियस केस की तरह एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेनी है इस तरह, और उस स्ट्रिंग का जो है वो हमने इतना पोर्शन जो है उसको जूम आउट करके देखना है। ठीक है, इतने पोर्शन को जो है वो हमने स्ट्रेच किया हुआ होगा। तो इतने पोर्शन को अगर जो है वो हम दोबारा से ड्रॉ करें, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर इस पोर्शन को हम दोबारा से ड्रॉ करें, इस पोर्शन को, तो इस पोर्शन में हम लेंथ को नाम दे देंगे डेल्टा एल। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको हम कह देंगे F1। इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको हम कह देंगे F2। पहले इन फोर्सेस को जो है वो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करें ये बनेगा और इसका ये बनेगा। तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा F1 cos थीटा 1 और वाई डायरेक्शन में बनेगा F2 cos थीटा 2 और इसका एक्स डायरेक्शन F1 और सॉरी यहाँ बनेगा F1 sin थीटा 1 वाई डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे बनेगा F2 cos थीटा 2 और अपर साइड पे बनेगा F2 sin थीटा 2। तो प्रीवियस की तरह x कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये हम लिख देंगे F1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू F2 cos थीटा 2। और अब ये जो हैं y कंपोनेंट्स, y देखें F2 वाला कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव f डायरेक्शन में है। तो Fy को हम जब लिखेंगे तो ये आएगा F2 sin थीटा 2 माइनस F1 sin थीटा 1, क्योंकि जो ये वाला कंपोनेंट है ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है और ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो ये वाला प्लस में आएगा F2 वाला और ये वाला माइनस में आएगा। फिर जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं F1 फोर्स इज इक्वल्स टू F2 और उनको हम कॉमन नेम दे देते हैं F। तो ये बन जाएगा F2 की जगह भी हम F लिख देंगे, ये बन जाएगा F sin थीटा 2 माइनस F sin थीटा 1। तो F यहाँ से जो है कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Fy इज इक्वल्स टू F sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। और स्मॉल एंगल के लिए जो है वो sin थीटा नियरली इक्वल हो जाता है टेजेंट थीटा के। तो यहाँ पे जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे sin थीटा को टेजेंट थीटा से। सो Fy विल बी इक्वल्स टू F टेजेंट थीटा 2
माइनस टेजेंट थीटा 1। तो टेजेंट थीटा 2 माइनस टेजेंट थीटा 1 का मतलब है चेंजिंग टेजेंट थीटा। तो एफ वाई विल बी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टेजेंट थीटा। डेल्टा टेजेंट थीटा का मतलब है चेंज इन टेजेंट थीटा और डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ टेजेंट थीटा। अब न्यूटन लॉ जो है वो हमें क्या कहता है, F शुड बी इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे जो है वो हमने जस्ट एक डेल्टा एल लेंथ कंसीडर की है, तो उसके लिए मैस भी क्या होगा, डेल्टा एम। तो यहाँ पे m किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा m से। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो y डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी फिर किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, y डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा m a y। एक इक्वेशन आपके पास एफ वाई के लिए ये हो जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास एफ वाई के लिए ये हो जाएगी। अब इन दोनों को जो है वो हम कंपेयर कर लेंगे। एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो इस एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, एफ डेल्टा टेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम ए वाई। अब यहाँ पे जो है वो हम म्यू को डिफाइन करेंगे। म्यू हमारे पास क्या था, डेल्टा एम ओवर डेल्टा एक्स, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एम की वैल्यू चाहिए, डेल्टा एक्स जो है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आएगी म्यू डेल्टा एक्स, वो हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ डेल्टा टेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू म्यू डेल्टा एक्स ए वाई। डेल्टा एक्स को इस साइड पे डिवाइड कर दें, एफ को इस साइड पे ले आएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा टेजेंट थीटा ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू म्यू ओवर एफ ए वाई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स को आउटसाइड लिख लें, अंदर सिर्फ रखें टेजेंट थीटा एंड म्यू ओवर एफ ए वाई। फिर देखें जब हम डेल्टा एल को ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह इस डायरेक्शन में लेंथ थी ना, तो इस डायरेक्शन में y कंपोनेंट क्या बनेगा, डेल्टा y, और इस डायरेक्शन में x कंपोनेंट क्या बनेगा, डेल्टा x। तो अगर हम इसको ट्राइंगल कंसीडर करें, इसको एंगल थीटा कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टेजेंट थीटा के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर की यहाँ पे क्या वैल्यू है, डेल्टा y, और बेस की यहाँ पे क्या वैल्यू है, डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू टेजेंट थीटा। तो यहाँ पे जो है वो हम टेजेंट थीटा में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू म्यू ओवर एफ ए ऑफ y।
अब ए हमारे पास क्या होता है, ए वाई इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मीन्स पार्शियल ओवर पार्शियल टी ऑफ वी वाई। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। तो ए वाई की फिर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इंटू वाई। ये हमारे पास बन जाएगी ए वाई की वैल्यू। तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स म्यू ओवर एफ पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम जो है वो डेल्टाज पे लिमिट पुट कर देते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो ये जो डेल्टा होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स म्यू ओवर एफ पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये क्या बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर म्यू ओवर एफ पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। अब लास्ट टाइम जो है वो हमने v की वैल्यू देखी थी, वेलोसिटी की वैल्यू लास्ट लेक्चर में, v इज इक्वल्स टू एफ ओवर म्यू। दोनों साइडों को स्क्वायर लेंगे, वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एफ ओवर म्यू हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ओवर वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू म्यू ओवर एफ। ठीक है, इसको जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। यही है आपकी वेव इक्वेशन।